हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें दो जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक आइडियल गैस है, नंबर ऑफ मोल्स मान लो n है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम उस आइडियल गैस की मान लो f है। ठीक है, पीवी डायग्राम गिवन है इस आइडियल गैस का। पीवी डायग्राम गिवन है, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक आइडियल गैस को ले जाया गया है। ठीक है, ऐसे इस ए पॉइंट पे आइडियल गैस का टेम्परेचर टी नॉट और वॉल्यूम वी नॉट और प्रेशर पी नॉट। ठीक है, इस बी स्टेट पे, फाइनल बी स्टेट पे वॉल्यूम 2v नॉट। ठीक है, तो इस इनिशियल ए से इस फाइनल बी स्टेट तक गैस को ले जाया गया है आइसोबैरिकली। आइसोबैरिक एक्सपेंशन है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है ना गैस का, और प्रेशर कांस्टेंट पी नॉट। ठीक है, तो इस बी फाइनल स्टेट पे गैस का टेम्परेचर मान लो टीबी होगा, वो फाइंड आउट करो। और इस ए स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी मान लो यू ए होगी, वो फाइंड आउट करो। इस बी फाइनल स्टेट पे गैस की फाइनल इंटरनल एनर्जी यू बी, वो फाइंड आउट करो। और जब गैस ए से बी तक गई है थ्रू आइसोबैरिक एक्सपेंशन, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मतलब डेल्टा यू, ए से बी गई है ना गैस, ये फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई कर सकता हूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूं। और यहां पे देखो, ये आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, आइसोबैरिकली गैस एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो एक्सपेंशन है। प्रेशर कांस्टेंट पी नॉट, तो इसका मतलब आइसोबैरिक एक्सपेंशन, गैस का प्रेशर पी नॉट रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो पी की जगह पी नॉट पुट कर दो, पी नॉट वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो एक तरह से टी बाय वी ये कांस्टेंट रहेगा पी नॉट बाय एन आर के बराबर। ठीक है, अब देखो, इस इनिशियल ए स्टेट पे गैस का टेम्परेचर टी है, वो टी नॉट गिवन है। ठीक है, तो अब देखो, ये अप्लाई कर दो टी ए जो कि टी नॉट बाय में वी ए जो कि वी नॉट इज इक्वल टू टी बी बाय में वी बी। वी बी कितना, 2v नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू पी नॉट बाय एन आर। तो देखो, यहां से इन दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा, इसको और इसको, टी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, पी नॉट वी नॉट बाय एन आर। ठीक है, और टीबी की वैल्यू इन दोनों को इक्वेट करके ये कितनी आ गई, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, टीबी की वैल्यू आ गई 2t नॉट, मतलब 2p नॉट वी नॉट बाय एन आर। ठीक है, तो अब देखो, इस इनिशियल ए स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी यू ए वो क्या होगी,
F/2nR T नोट। ठीक है, T नोट की ये वैल्यू पुट कर दो, F/2nR T नोट कितना, P नोट V नोट बाय NR, NR से NR कैंसिल हो गया, तो ये आ गया F P नोट V नोट बाय 2, तो UA निकल गया, TB भी निकल गया। अब इस B फाइनल स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी UB वो क्या होगी, बाय यूजिंग फॉर्मूला F/2nR TB। TB कितना, 2P नोट V नोट बाय NR, NR से NR कैंसल, तो UB कितना आ गया, 2F P नोट V नोट बाय में 2, 2F P नोट V नोट बाय में 2, सही बात है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो F P नोट V नोट ये गैस की इंटरनल एनर्जी आ गई इस B पॉइंट पे। ठीक है, तो अब देखो जब गैस यहां से यहां तक गई है, A से B, A इनिशियल स्टेट से B फाइनल स्टेट तक थ्रू आइसोबैरिक एक्सपेंशन, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस वो और फाइंड आउट करना था, UB निकल गया। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डेल्टा U, गैस A से B गई है तो ये किसके बराबर होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी UB माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी UA, तो डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ये कितना आ गया, UB माइनस UA, तो दिस माइनस दिस कर दो। ठीक है, FP नोट V नोट कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा, तो ये आ गया FP नोट V नोट बाय 2। एक आंसर ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसमें क्या गिवन है, अगेन मेरे पास आइडियल गैस होगी, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स N, डिग्री ऑफ फ्रीडम F। अगेन मेरे पास आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स N, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट गैस वो F है। ठीक है, पीवी डायग्राम गिवन है गैस का, पीवी डायग्राम कैसे गिवन है, ये गिवन है पीवी डायग्राम, ये A पॉइंट, ये B, ये C, ये D, गैस को A से B लेके गया, फिर B से C, C से D, फिर D से E, साइक्लिक प्रोसेस गिवन है। ठीक है, A से B गई, B से C से D, D से A, वापिस A पे आ गई ना, तो ऑब्वियसली साइक्लिक प्रोसेस होगी ना। ठीक है, तो अब देखो जब गैस इस A स्टेट पे है तो गैस का टेम्परेचर T नोट गिवन है। ठीक है, और वॉल्यूम V नोट गिवन है, प्रेशर P नोट गिवन है। A से B ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना V नोट, A से B आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, गैस B तक गई, वॉल्यूम तो V नोट ही है, इस B स्टेट पे गैस का प्रेशर 2P नोट, इस B स्टेट पे गैस का टेम्परेचर TB वो फाइंड आउट करना होगा। फिर गैस को मैं B से C लाया, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ाया ना, V नोट
से बढ़कर कुछ हुआ है, और यहाँ पे ये वॉल्यूम 2V0 गिवन है, तो बी से सी आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो गया ना गैस का, वॉल्यूम बढ़ाया V0 से 2V0। आइसोबैरिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर तो 2P0 कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है। तो इसी स्टेट पे गैस का टेम्परेचर TC वो कितना होगा, फिर C से D, ये आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, वॉल्यूम 2V0 रहेगा ना, तो गैस इस D पॉइंट पे आई, प्रेशर कितना P0, तो इस D स्टेट पे गैस का टेम्परेचर TD होगा, वो फाइंड आउट करो। इस A स्टेट पे गैस की समथिंग इंटरनल एनर्जी होगी UA, वो फाइंड आउट करो। B स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी UB, वो फाइंड आउट करो। C स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी UC फाइंड आउट करो। D स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी UD फाइंड आउट करो, ठीक है। और जब गैस A से B गई है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस वो कितना आएगा, वो फाइंड आउट करो। B से C गई है गैस इस पीवी डायग्राम में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या आएगा, वो फाइंड आउट करो। C से D आई है गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो फाइंड आउट करो। फिर D से A आई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब गैस D से A वापस A पे आ जाएगी, वो फाइंड आउट करो। A से B गई, B से C, C से D, D से A, वापस A पे आ गई ना, तो साइक्लिक प्रोसेस उसी इनिशियल स्टेट पे आ गई। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस फाइंड आउट करो, जब गैस A से B गई, B से C, C से D, D से A, ठीक है। इस साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ये क्या आएगा, ये भी फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो गैस आइडियल है, PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब देखो A से B स्टेट की बात करो, ये कौन सी स्टेट है, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना V0, आइसोकोरिक, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट V0, ठीक है। तो यहां पे V को V0 पुट कर दो, P V0 इज इक्वल टू NRT, तो यहां से T बाय P ये कांस्टेंट आ जाएगा, T बाय P, और कितना V0 बाय NR कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो इसका मतलब TB बाय PB कितना 2P0, वो किसके बराबर होगा, TA T0 बाय में PA कितना P0, P0 से P0 कैंसिल हो गया, तो TB कितना आ गया 2T0। एक आंसर तो ये निकला आया, ठीक है। अब गैस B से C गई है, कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना B से C, कितना रहेगा कांस्टेंट 2P0, ठीक है। तो B से C अगेन आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, P की जगह 2P0 रख दो, इनटू में V इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो देखो यहां से T बाय V ये कितना आ गया 2P0 बाय NR, कांस्टेंट बिल्कुल। तो B से C ये अप्लाई कर दो, TC जो कि फाइंड आउट करना है बाय में VC,
वो कितना 2v0 इज इक्वल टू TB 2T0, ठीक है, बाय में VB कितना V0 से V0 खत्म हो गया, ठीक है ना। तो TC कितना आ गया 4T0, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। अब आओ C से D प्रोसेस पे, ये कौन सी है, आइसोकोरिक, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना 2v0 कांस्टेंट रहेगा, C से D गैस का वॉल्यूम 2v0 कांस्टेंट रहेगा। अगेन आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकता हूं, V को क्या पुट कर दो 2v0, तो मतलब P इंटू में 2v0, ठीक है, इज इक्वल टू nRT। तो देखो यहां से T बाय P ये कितना आ गया 2v0 बाय nr कांस्टेंट, इसी को अप्लाई कर दो C से D, तो मतलब TD बाय में PD कितना P0 इज इक्वल टू TC कितना आया 4T0 बाय में PC, और PC कितना 2P0, तो यहां से TD ये कितना आ गया P0 से P0 खत्म, तो ये 2T0 आ गया, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। तो अब इन ABCD स्टेट्स पे इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी बाकी रहेगी गैस की। तो UA इस A स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, बाय यूजिंग फॉर्मूला F/2 nR टेम्परेचर T0, बिल्कुल सही है। इस B स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला F/2 nR TB, और TB कितना आया 2T0, तो इनटू में 2T0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, FNR T0 आ गया, FNR T0। और अब इस C स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी F/2 nR TC कितना आया 4T0, तो इनटू में 4T0, 2 दूनी 4, तो यह आ गया 2FNR T0, 2FNR T0, ठीक है। अब इस D स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला F/2 nR TD, ठीक है, और TD कितना आया 2T0, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया FNR T0, ठीक है, FNR T0। और अब और क्या फाइंड आउट करना बाकी है, A से B चेंज इन इंटरनल एनर्जी, B से C चेंज इन इंटरनल एनर्जी, C से D चेंज इन इंटरनल एनर्जी, D से A चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी चीज़ें फाइंड आउट करनी बाकी हैं। A पॉइंट पे या इस A स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी ये आ गई, B स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी ये आ गई, C स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी ये होगी, D स्टेट पे गैस की इंटरनल एनर्जी ये होगी। अब A से B जब गैस गई तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ये क्या हो जाएगा UB माइनस UA, सीधी सी बात है UB माइनस UA, तो UB माइनस UA कर दो, FNR T0 तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है,
और 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा। तो ये आएगा FnRT0/2। अब गैस जब B से C जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, UC माइनस UB। ठीक है, तो UC माइनस UB कर दो। FnRT0 तो कॉमन हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया FnRT0 आ जाएगा। अब गैस C से D आएगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब गैस C से D आएगी इस पीवी डायग्राम में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, UD माइनस UC। ठीक है, अब UD ये है FnRT0 और UC ये है 2 FnRT0, तो दिस माइनस दिस, ये कितना आ जाएगा, देखो FnRT0 कॉमन और 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस FnRT0। ठीक है, और जब गैस D से A जाएगी इस पी डायग्राम में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब गैस D टू A गई, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो UA माइनस UD, और ये कितना आएगा, UA माइनस UD। UA ये है और UD ये है, तो UA माइनस UD, तो FnRT0 तो कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 माइनस 1। ठीक है, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो गया, तो ये आएगा माइनस FnRT0/2। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना बाकी है, गैस A से B गई, B से C से D, D से A उसी पॉइंट पे आ गई, साइक्लिक प्रोसेस होगी ना। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या आएगा, तो देखो उसी स्टेट पे आ गई वापस। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में, इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में A से B गई, B से C, C से D, D से A, फिर वापस आ गई ना। तो इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, 0, क्योंकि उसी स्टेट पे आ गई। ए स्टेट पे टेम्परेचर T0 था, फिर B पे गई, C पे गई, D पे गई, फिर उसी ए स्टेट पे आ गई। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि उसी स्टेट पे आ गई ना। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, ये तो घूम के उसी स्टेट पे आ गई। तो इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या आ जाएगा, 0। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।